हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है द लास्ट सामुराई। कहानी की शुरुआत में हमें जापान देश में एक जापानी योद्धा दिखाया जाता है जो ध्यान में एक शेर को देखता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है कैप्टन नेथन एल्ग्रेन की, जो कि हमेशा नशे में धुत रहता है और एक हथियार बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता है। वो अपने काम से खुश नहीं है और तभी उसका मालिक उससे कहता है कि यह तुम्हारा आखिरी शो है। थोड़ी देर बाद वो अपने पुराने दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए काम है जिसके लिए उसे जापान जाना पड़ेगा और इस काम के लिए उसे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पैसों की बात सुनकर वो राज़ी हो जाता है और जापानियों से मिलने चला जाता है। वहाँ पे वो अपने पुराने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बैगली को देखता है। जापानी पॉलिटिशियन ओमुरा उससे कहता है कि जापान के राजा कात्सुमोटो नाम के एक सामुराई विद्रोही से काफ़ी परेशान हैं और उनकी मदद से वो उस विद्रोह को कुचलना चाहते हैं। वो ओमुरा से कहता है कि वो हर महीने के $500 लेगा और ओमुरा उसके लिए राज़ी हो जाता है। जापान पहुंचते ही वो एक ब्रिटिश ट्रांसलेटर साइमन से मिलता है जिसे सामुराइयों के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। एल्ग्रेन अपना काम शुरू करता है, लेकिन कुछ देर में ही उसे एहसास होता है कि यह सैनिक नहीं बल्कि किसान है और इन्हें लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि कात्सुमोटो ने एक रेल की पटरी पर हमला कर दिया है और ओमुरा उसे सामुराइयों से लड़ने जाने के लिए बोलता है। एल्ग्रेन कहता है कि अभी सिपाही तैयार नहीं है, लेकिन ओमुरा उसकी बात नहीं सुनता और बटालियन को भेज देता है। लड़ाई में उसका एक साथी गेंट मारा जाता है और सिपाही भागने लगते हैं। एल्ग्रेन अकेले ही सामरियों से लड़ता है और उनमें से एक को मार भी देता है। एल्ग्रेन की बहादुरी देख कात्सुमोटो उसे जिंदा ले जाने का फैसला करता है। जाते हुए एल्ग्रेन देखता है कि उसका एक सामरिक साथी खुदकुशी कर रहा है और तभी कात्सुमोटो उसका गला काट देता है। यह सब उससे बहुत अजीब लगता है, पर वो उनका बंदी था इसलिए कुछ कर नहीं पाता। सामुराइयों के इलाके में पहुंचने के बाद कात्सुमोटो उससे उसका नाम पूछता है और बताता है कि वो उसके बेटे के गांव में है और कहीं बाहर नहीं जा सकता। वहाँ एक लड़की उसकी देखभाल करती है और उसके घावों को भी सी देती है। अपने कमरे से वो उस लड़की और उसके दोनों बच्चों को देखता है। कात्सुमोटो के साथी उससे पूछते हैं कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ा, जबकि उसे तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि वो तो जंग में हार गया था। एल्ग्रेन उस लड़की से सॉकेट मांगता है और पीने की कोशिश करता है। कात्सुमोटो को एल्ग्रेन की डायरी मिलती है जिसे वो बहुत ध्यान से पढ़ने लगता है। एल्ग्रेन को फिर से वही पुराने सपने आने लगते हैं और वो सॉकेट मांगता है, जिस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है। एल्ग्रेन हमेशा अपने सपनों में कुछ ट्राइबल लोगों की लाशों को देखता है और उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता है। अगले दिन वो उस बच्चे को एक कवच के सामने बैठे देखता है। वो उसी योद्धा का कवच होता है जिसे उसने मारा था। फिर वो कात्सुमोटो से मिलने एक टेंपल में जाता है। कात्सुमोटो एल्ग्रेन से उसका नाम इंग्लिश में पूछता है और कहता है कि उसे इंग्लिश में बात करना अच्छा लगता है। कात्सुमोटो और एल्ग्रेन के बीच बहस होती है और अंत में वो उसे बताता है कि जो लड़की उसकी देखभाल कर रही है उसका नाम टका है और वो उसी आदमी की पत्नी है जिसे उसने मारा था। ये बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो बच्चों को लकड़ी की तलवार से खेलते हुए देखता है और खुद भी उनके साथ खेलने लगता है। ये देखकर सामुराई उसे तलवार नीचे डालने के लिए बोलता है, लेकिन वो उससे लड़ने लगता है। वो सामुराई उसे बहुत मारता है और ज़मीन पर गिरा देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कात्सुमोटो और एल्ग्रेन के बीच बहुत सी बातें होती हैं। वो अपनी जंग के किस्से कात्सुमोटो को सुनाता है। कात्सुमोटो उससे कहता है जब बर्फ़ हट जाएगी तो वो वापस जा सकता है, तब तक वो उनका मेहमान है। धीरे धीरे उसे वहाँ रहना अच्छा लगने लगता है। कुछ दिनों बाद उसे शांति मिलती है
और वो उनके तरीक़ों से काफ़ी प्रभावित होता है और बच्चों के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो अब उनका रिस्पेक्ट करने लगता है। अब वो भी उनके साथ ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। अब उसे बहुत शांति मिलती है और कात्सुमोटो से बात करना भी अच्छा लगने लगता है। उसे वहाँ एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है और फाइनली वो बिना किसी बुरे सपने के शांति से सो पाता है। अब वो सामुराई को भी टक्कर दे देता है जिसने उसकी पिटाई की थी। एक दिन वो सब जब एक नाटक देख रहे थे तभी निंजा सिपाही वहाँ हमला कर देते हैं। एल्ग्रेन भी कात्सुमोटो के साथ उनका सामना करता है। कात्सुमोटो एल्ग्रेन से कहता है कि वो एक कविता लिख रहा है और वो उसका अंत समझ नहीं पा रहा है। वो उसे उस जगह के बारे में कहता है और ये भी बताता है कि वो टोक्यो जा रहे हैं क्योंकि राजा ने उन्हें टोक्यो आने का निमंत्रण दिया है। वो तका से मिलता है और माफ़ी मांगते हुए जाने की इजाज़त लेता है। टोक्यो पहुंचते ही एल्ग्रेन अपनी फ़ौज के पास जाता है जो अब नए हथियारों से लैस हैं। उनके पास तोपें भी आ चुकी हैं। कात्सुमोटो अपने राजा से मिलता है और उनसे सही निर्णय लेने को कहता है। ओमुरा एल्ग्रेन से मिलता है और उसे एक नया ऑफ़र देता है। वो चाहता है कि वो उसकी सेना को लेकर कात्सुमोटो और बाकी सामुराइयों को ख़त्म कर दे। कात्सुमोटो को काउंसिल के मीटिंग में बुलाया जाता है जहां वो अपनी तलवार को छोड़ने से मना कर देता है और उस जुर्म के लिए उसे नज़रबंद कर दिया जाता है। एल्ग्रेन को पता चलता है कि ओमुरा कात्सुमोटो को मारने की साजिश कर रहा है और वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ओमुरा के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें ही मार देता है। फिर वो साइमन के साथ कात्सुमोटो को बचाने के लिए जाता है। उसके साथ कुछ सामुराई योद्धा और कात्सुमोटो का बेटा भी होता है। कुछ संघर्ष के बाद वो निकलने में सफल तो हो जाते हैं पर कात्सुमोटो का बेटा वहीं मारा जाता है। वो लोग कात्सुमोटो के गांव आ जाते हैं और अब ये सोचते हैं कि आगे क्या करना है। उन्हें पता था कि राजा की फ़ौज उन पर हमला करने के लिए आ रही है और ये जंग वो जीत नहीं सकते, फिर भी वो लड़ने का फैसला लेते हैं। तका एल्ग्रेन को अपनी पति के कपड़े पहनाती है और काफ़ी भावुक हो जाती है। कात्सुमोटो उसे एक सामुराई तलवार देता है और वो लोग जंग के लिए निकल जाते हैं। लड़ाई से पहले एल्ग्रेन साइमन को अपनी डायरी देता है। अंतिम लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें सामुराई पहले पीछे हटने लगते हैं पर वो उनकी चाल होती है दुश्मन को अपने पास बुलाने की। जब पूरी फौज सामने आ जाती है तब वो उन पर तीर और आग से हमला कर देते हैं। अपनी फौज को हारता हुआ देख ओमुरा बौखला जाता है और तोपों से सबको भून देने को कहता है। आधुनिक हथियारों के सामने सामुराई टिक नहीं पाते और सब मारे जाते हैं। अपने लोगों को मरता देख कात्सुमोटो एल्ग्रेन से कहता है कि उसे एक सम्मान भरी मौत चाहिए और एल्ग्रेन को उसको मार देने के लिए कहता है। फिर वो उसी की तलवार से खुद को मार डालता है। कात्सुमोटो की मौत हो जाती है और उसके सम्मान में सारे जापानी सैनिक अपने हथियार डाल देते हैं और झुककर उसे सम्मान देते हैं। अब हम देखते हैं कि राजा के दरबार में कुछ अमेरिकन एम्बेसडर आए हुए हैं जो कि राजा से एक अहम एग्रीमेंट पर दस्तखत करवाना चाहते हैं। उसी वक्त एल्ग्रेन वहां आता है और राजा को कात्सुमोटो के बारे में याद दिलाता है और उसकी तलवार राजा को गिफ्ट करता है। राजा ये देखकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और पहली बार खुद एक बड़ा फैसला लेते हैं। राजा सबको याद दिलाते हैं कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो कौन है और कहाँ से आते हैं। वो अमेरिकन राजदूत को वापस भेज देते हैं और ओमुरा को भी बहुत भला बुरा कहते हैं और तलवार देकर कहते हैं कि अगर उससे शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो खुद अपनी जान ले ले। राजा एल्ग्रेन से पूछते हैं कि कात्सुमोटो कैसे मरे। एल्ग्रेन उसे कहता है कि वो उन्हें बताएगा कि वो कैसे जिए। अंत में हम जानते हैं कि सामुराइयों का युग जापान में ख़त्म हो चुका है और एल्ग्रेन वापस कात्सुमोटो के गांव चला गया है जहां वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारता है।
और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और मूवी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।